अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम तज़किरा कर लेते हैं कुछ फैटी लीवर डिज़ीज़ के बारे में। ये फैटी लीवर डिज़ीज़ क्या होती है? नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताते चलें, अगर आप हाई कैलोरीज फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ़ैट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे बॉडी में। और ये फ़ैट्स जो है वो इतनी ज़्यादा मकदार में बनेंगे, ये लीवर को घेर लेंगे, लीवर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लीवर इनकी मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ये फैट जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी में फैलते चले जाएंगे और लीवर अपना काम एक दिन छोड़ देगा। तो ऐसी बीमारी को फैटी लीवर डिजीज़ का नाम दिया गया है। अब ये फैटी लीवर डिजीज़ जो है किन लोगों में ज़्यादा होती है? ऐसे पेशेंट्स जिनको ओबेसिटी का मर्ज हो या डायबिटीज़ वगैरह हो या उनको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो, तो नाजरीन कराम उनमें ये फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। और उनका जिगर अगर काम करना छोड़ दे तो इसको लीवर सिरोसिस कहते हैं और ये अल्टीमेट कार्सिनोमा की तरफ मर्ज जा। नाजरीन कराम, जिगर का काम फैट्स की ब्रेक डाउन करना होता है। अगर जिगर खुद ही फैटी होगा, फैट से भरा होगा, फैट से लिपटा होगा, तो वो इस ब्रेक डाउन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में फ़ैट्स की मिकदार बढ़ती चली जाएगी और ये फ़ैट्स जो है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। हमारा जिस्म मोटा होता चला जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल हाई होता चला जाएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते चले जाएंगे। इसका बेहतरीन हल ये है, फैटी लीवर से बचना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। कम से कम 45 मिनट जो है हम वॉक करें। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज के लिए बहुत हैं और ये वेरी करता है आपकी एज के साथ, आपके वेट के साथ और आपके जेंडर के साथ। तो आपने एक्सरसाइज को रेगुलर करना है, एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना और नागा बिल्कुल नहीं करना। डेली आपने कुछ ना कुछ वक्त जो है अपने आप को देना है ताकि आप फैटी लीवर डिजीज़ से बच सकें। दूसरे नंबर पर नाजरीन कराम, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप ऐसी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा ना हो, ऑयल ना हो और फास्ट फूड ना हो, जंक फूड ना हो। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फैटी चीज़ें जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनमें सैचुरेटेड फैट्स शामिल होते हैं। और ये सैचुरेटेड फैट्स जो है वो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं और लीवर पहले ही काम नहीं कर रहा, ये फैट्स मज़ीद जमा होते जाएंगे और आप वेट गेन करते चले जाएंगे। नाजरीन कराम, कुछ स्टेजेस होती हैं लीवर की, इस बीमारी की, फैटी लीवर की बीमारी की कुछ स्टेजेस को हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल स्टीटोसिस का प्रोसेस होता है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिसमें थोड़े बहुत फैट्स जो है वो जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको सिंपल स्टीटोसिस का नाम दिया गया है। दूसरे नंबर पर है स्टैटिक हेपेटाइटिस। अगर आप इस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वायरस जो है वो अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का मर्ज हो सकता है और इसको स्टीटो हेपेटाइटिस का नाम दिया गया है। तीसरे नंबर पर लिवर फिब्रोसिस का प्रोसेस हो सकता है। लिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से फैट्स की ब्रेक डाउन लिवर के थ्रू नहीं होगी और हम आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करना शुरू कर देंगे और स्पेशली आपका लिवर जो है वो साइज में बढ़ जाएगा। इसके अलावा लिवर काम करना छोड़ सकता है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में जो है वो लिवर का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसके मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स जो है ये बिल्कुल छोड़ देता है। अगर लिवर बिल्कुल ही ख़राब है तो ये कार्सिनोमा की तरफ आ सकता है, जिसको हिपैटिक कार्सिनोमा का नाम दिया गया है। नाजरीन कराम, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, फैटी लिवर डिजीज़ में आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं। वो कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे? आपने अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, हेल्दी फूड को इस्तेमाल करना है और पोल्ट्री वगैरह फूड की तरफ बिल्कुल आपने नहीं आना। जी हाँ, ब्रायलर या मुर्गी का गोश्त या फार्म कैटल जो हैं इनका गोश्त आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना।
एक तो आपके लीवर को ख़राब करेंगे और दूसरा आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई करने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी, बीमारी को भी ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। तो आपने पोल्ट्री और रेड मीट से अवॉइड करना है और ख़ुसूसन जो है वो आपने अपने ब्लड प्रेशर के लेवल्स को जो है वो चेक करते रहना है और कोलेस्ट्रॉल और अपने टेस्ट बाकायदगी से कराते रहें ताकि पता चल सके कि आप कहीं फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार तो नहीं हैं। इसके अलावा आपने फ़ैट चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप अवॉइड करेंगे इससे ताकि आपके फ़ैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट ना हो और आपके लीवर को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा आपने कैंडीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट कैंडीज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपको तलब हो रही है कैंडीज़ की तो आप शुगर फ्री कैंडीज़ की तरफ आएँ ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। जी हाँ, आपने बेक्ड आइटम कम से कम इस्तेमाल करने हैं और ख़ासकर इस तरह के बेक्ड आइटम्स जिनमें कोकोनट ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। और कोकोनट ऑयल का जिक्र है तो आपने कोकोनट भी इस्तेमाल नहीं करनी, पीनट्स इस्तेमाल नहीं करनी और अखरोट में बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद है तो कुछ ड्राई फ्रूट से आपने अवॉइड करना है। नाज़रीन कराम, क्या पीना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो कम हो सके, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने हल्दी वाली टी इस्तेमाल करनी है। हल्दी थोड़ी सी मिला लें गर्म पानी के अंदर और उसमें थोड़ा सा शहद या स्टीविया के पत्ते इस्तेमाल कर लें तो आपकी लो कैलोरीज हल्दी वाली टी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको आपने कुछ दिन इस्तेमाल करना है तो आपका फैटी लीवर का मर्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। आपने शुगर के बगैर कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी का 1 से 2 कप रोज़ाना इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें, इससे एक तो आप एक्टिव रहेंगे और अगर आप इसमें शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट्स में, तो एक्सेसिव शुगर जो है फैट्स में कन्वर्ट होने की वजह से फैटी लीवर का बायस बनती है। आपने कॉफ़ी से अवॉइड करना है। आप पुदीने वाली टी बना सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लेमन के कुछ कतरे डाल लें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अफाका हो सकता है। नाज़रीन इकराम, हमने कुछ टिप्स आपको दी कि आप फैटी लीवर से किस तरह बच सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया नाज़रीन। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।